देखते हैं। तो अब देखिए, ये लिमिट जो आपका दिया हुआ है कि मिन मेमोरी और मैक्स मेमोरी, आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, और ये सेटअप क्यों जरूरत है, और मिन मैक्स मेमोरी का लिमिटेशन क्यों दिया हुआ है। अगर सपोज कीजिए मेरे लैपटॉप के अंदर 16 GB रैम है, क्या 16 GB रैम सीक्वल को मिल रहा है या नहीं? क्योंकि आपको पता है कि 16 GB एक कॉमन मेमोरी है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करेगा और सीक्वल भी यूज करेगा। तो इसमें अगर सपोज कीजिए मेरे मशीन पे एक ही सीक्वल की सर्विस होती, एक ही सीक्वल सर्वर होता, तो मुझे कैसे कैपिंग करनी पड़ती। अगर सपोज कीजिए कि मैं पूरा कह दिया कि जीरो से लेके जितने भी जीबी है वो पूरे मेमोरी सीक्वल सर्वर को चाहिए, तो सीक्वल सर्वर को कोई क्वेरी आया और वो मेमोरी यूटिलाइज करते 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 ऐसे लिमिट हो जाएगा, ऐसे होगा कि लास्ट में पूरी सर्वर का मेमोरी ये कंज्यूम करेगा और आपका विंडो क्रैश हो जाएगा और सर्वर बंद हो जाएगा बेसिकली। समझ रहे हैं? अगर सपोज कीजिए कि इसी में अगर एक ही सीक्वल सर्वर होता, और मैं यहां पे अगर इसको स्टॉप डिस्कनेक्ट करता हूं, इसी सीक्वल सर्वर में जिस हिसाब से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है, आपका मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन जीरो से लेके मैक्सिमम ऑल मेमोरी, तो सपोज कीजिए कि जीरो से मैक्सिमम ऑल मेमोरी अगर ये कंज्यूम करेगा, तो विंडो को क्या मिलेगा। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसे मेरे पास मेमोरी इंटेंसिव एक टास्क आया कि पूरी मेमोरी को स्टार्ट कर दिया, कंज्यूम करना शुरू कर दिया, पहले 1 GB 2 GB 6, लास्ट मोमेंट पे 16 GB। अगर 16 GB सीक्वल सर्वर यूज करेगा तो विंडो अपने टास्क को कैसे करेगा, तो बेसिकली क्रैश हो जाएगा, और विंडो क्रैश होगा तो फाइनली सीक्वल सर्वर क्रैश, विंडो बंद, सीक्वल सर्वर बंद, यानी कि आपका सर्वर नॉन अवेलेबल हो जाएगा। ये 100% आपको पता है। तो अगर एक सीक्वल सर्विस है तो मुझे क्या करना है वो आपको बताता हूं। जो भी आपका मेमोरी है, अब सपोज कीजिए कि मेमोरी आपका 16 GB है, तो कम से कम आप ये माइंड के चलो कि 75%, यानी कि 25% मेमोरी आपको असाइनमेंट करना है, किसको, विंडो को। तो मैं, अगर आपका 16 है, तो मैक्सिमम मेमोरी अपने सर्वर को मैं 12 GB दे सकता हूं। अगर 12 GB से अधिक दूंगा, मैं बात करता हूं कि अगर 12 GB से अधिक दूंगा, तो मेमोरी का जो भी काम है, जो आपका विंडो का काम है, वो खत्म हो जाएगा। तो 12 GB मैं कहता हूं मल्टीप्लाई 1024, यानी कि इससे अधिक मेमोरी मैं डिफाइन नहीं करने वाला हूं। तो यहां पे मेमोरी, मैक्स मेमोरी 12, आपका 288, इतना आप सेटअप करेंगे। और मैं इसलिए सेटअप कर रहा हूं ये मेमोरी कि कल के डेट में मेरे सीक्वल को, यानी कि विंडो को प्रेशर ना आए। अगर सपोज कीजिए मैं कह दिया 16 GB मेमोरी तुम कंज्यूम करो सर्वर वन, तो विंडो के पास मेमोरी नहीं होगा, और आपका विंडो जब क्रैश हो जाएगा तो सीक्वल आपको ऑटोमेटिक क्रैश हो जाएगा, सीक्वल नॉन अवेलेबल हो जाएगा। तो हमने लिमिट कर दिया कि 12 GB मेमोरी जो है वो आपका सीक्वल सर्वर लेगा, बाकी मेमोरी आपका विंडो यूज करेगा, यानी कि मैक्सिमम में रीच करेगा 12 GB तक, उससे अधिक नहीं जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया कहानी कि आप इतना मेमोरी सेट कर सकते हैं। ये तो मैं विजार्ड से बता रहा हूं। यहाँ पे ये सब कुछ सेटिंग आप यहाँ पे एसपी करके यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। ये कॉन्फ़िगरेशन का एक आपका सिस्टम स्टोर प्रोसीजर होता है जो बताएगा कि आपके पास मेमोरी मेमोरी क्या है, मिन मेमोरी और मैक्स मेमोरी क्या है। अभी एडवांस ऑप्शन इनेबल नहीं है, तो मैं ये काम करता हूँ, एडवांस ऑप्शन इनेबल करता हूँ। तो इनेबल करने के लिए देखिए, सो एडवांस ऑप्शन को मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, और यहाँ पे 1 कर दिया, मुझे इनेबल करना है। और उसके बाद रिकॉन्फ़िगर करूंगा बेसिकली। तो मैं अगर करूं तो एडवांस मेमोरी अभी 29 आपका पैरामीटर है। इसको करने के बाद अब मैं करूं sp कॉन्फ़िगर, तो आपके पास बहुत से पैरामीटर आ गए होंगे, 95 पैरामीटर। और मुझे देखना है कि आपको मीन मेमोरी वाला पैरामीटर क्या है। तो यहाँ मेमोरी आप टाइप करेंगे, इसको फिल्टर कर सकते हैं इससे, और आप देखेंगे
कि आपके पास मेमोरी का ये सारे पैरामीटर है, मीन मेमोरी सर्वर और मीन मेमोरी, मैक्स मेमोरी सर्वर। तो बेसिकली ये वाला जो आपका मेमोरी है, मीन मेमोरी इन एमबी और मैक्स मेमोरी इन इन एमबी, ये जो पैरामीटर हम राइट क्लिक करके यहाँ पे जो कर रहे हैं वही उसकी वैल्यू है। ये मीन मेमोरी वाली है और ये मैक्स मेमोरी वाली है। तो जो कुछ भी यहाँ पे वैल्यू अगर आप चेंज करेंगे, सपोज कि जब मैं ये कंप्लीटली वही सेम इंटर कर देता हूं, तो आपको फिल्टर होके आ जाएगा कि अभी आपका जो मेमोरी रन कर रहा है, रन वैल्यू आपका 16 है और मैक्सिमम मेमोरी ये है। ओके, यहाँ पे अभी कोई सेटअप नहीं है क्योंकि रिकॉन्फ़िगर आप यहाँ पे जो किए हैं, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको रीस्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन इस क्वेरी के थ्रू करेंगे तो रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो मीन मेमोरी और मैक्स मेमोरी, यहां से आप इसकी वैल्यू, करंट वैल्यू आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैक्स मेमोरी आपका सेटअप हो चुका है 12। कॉन्फ़िगर वैल्यू क्या है? 12 GB। और इस मीन मेमोरी का जो सेटअप है वो आपका नहीं सेटअप है, ये जीरो ही है। आप देखिए, देखिए जीरो है। कॉन्फ़िगर वैल्यू में इसकी वैल्यू आएगी। तो दोनों आप अगर इसकी जो वैल्यू है यहां से भी आप चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, आप यहां से देख लिया और यहाँ पे कॉन्फ़िगर की वैल्यू जो भी आपको जानना है, मुझे जैसे कि मिनिमम मेमोरी 1024 कर देता हूं, सॉरी, इसकी मीन मेमोरी इतना एमबी होगा। तो ये अब जीरो से नहीं होगा, 1 GB से स्टार्ट होगा। और इसको करके आपको रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। हर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको ये रिकॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत है। और अभी आप जाके चेक करेंगे कि आपका मेन मेमोरी क्या है। तो इसको मैं यहाँ पे आता हूँ और इस पार्ट को, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को हटाता हूँ और इसको चेक कीजिए। आपका मेन मेमोरी 1024 हो चुका है। ओके, तो ये मीन मेमोरी और मैक्स मेमोरी आपका सेटअप यहां से भी हो सकता है और यहां से भी हो सकता है। तो जो आपको मेथड अच्छा लगता है यहां पे आप चेंज कर सकते हैं। और अगर सपोज कीजिए दो सीक्वल सर्वर चल रहा है, तो बेसिकली आपको दो ग्रुप बनाना पड़ेगा कि सर्वर वन को कितना मेमोरी देना है, सर्वर टू को कितना मेमोरी देना है, और विंडोज सर्वर को कितनी मेमोरी आपको कम से कम चाहिए। तो ये आपके माइंड में मतलब पहले होना चाहिए कि आपको ऐसे लिमिट करना है। विंडो मेमोरी आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, उसके बाद आपका सर्वर वन का मेमोरी प्रायोरिटी होगा, और आपका सर्वर टू की आपकी आपका प्रायोरिटी होगा। तो अब आपके पास, अब कैलकुलेशन की बात करते हैं कि हमारे पास टोटल जो मेमोरी है, टोटल मेमोरी आपके पास 16 GB है। तो आपको यहाँ पे आपका विंडो का मेमोरी का कैपिंग करना है, पहला, जिसे आपका क्रैश ना हो विंडो। दूसरा, उसके बाद दो पार्ट में डिवाइड करना है। अब दो पार्ट में डिवाइड करने का भी तरीका आपको ये पता होना चाहिए कि सीक्वल सर्वर वन अधिक यूज होने वाला है, अधिक मेमोरी इसको चाहिए या इसको चाहिए। तो आप इसके बेस पे भी डिसाइड करेंगे कि आपका यूटिलाइजेशन किसका कितना है। अब यहाँ पे डाटाबेस की साइज आपका 2 GB है और वहां पे आपका 10 GB का डेटाबेस साइज है। तो बेसिकली उस हिसाब से भी, मैक्सिमम डेटा साइज के हिसाब से भी आप डिसाइड करेंगे कि इतना मेमोरी आप देने वाले हैं। तो मेमोरी, विंडो की मेमोरी की बात करता हूं, तो मैं फिक्स कर देता हूं। हो सकता है 2 GB से लेके 4 GB आप फिक्स करेंगे, तो इसको मैं कुछ नहीं दूंगा, इसको रिलीज पे रखूंगा। तो मान के चलता हूं मेरे पास टोटल अगर 16 GB है, तो उसमें मैक्सिमम 4 GB माइनस किया, तो आपके पास बचा आपका 12 GB। अब 12 GB में दोनों सर्वर को देखना है कि कौन सा सर्वर अधिक यूज हो रहा है। तो 12 GB में मेरा ए वाला सर्वर अगर अधिक यूज हो रहा है, तो मैं हो सकता है इसको 8 GB, इसको मैक्सिमम सेट करूंगा, मैक्स मेमोरी, मैक्स मेमोरी। और और इसका मैक्स मेमोरी जो बच गया वो डाल दूंगा, जो आपके पास 4 GB बचा। किसी का मैं मीन मेमोरी नहीं चेक करूंगा, सेट करूंगा कि अगर सर्वर यूज नहीं होगा तभी भी मैंने यहां पे लिख दिया ना कि मीन मेमोरी 1 GB। इट मींस कि सर्वर यूज हो चाहे ना हो, 1 GB ये पकड़ के रखेगा। ओके, तो मीन मेमोरी का कैपिंग में आप ध्यान मत दीजिएगा, मैक्स मेमोरी पे आपको ध्यान देना है। तो सर्वर वन का मीन मेमोरी मैंने कर दिया 8 GB, तो ये 8000 स्टेट फॉरवर्ड कर देता हूं। ओके, आपका सर्वर आपका वन है, आई थिंक इसको A5 किया।
और इसके साथ रिकॉन्फ़िगर कर लिया। फिर यही मैं सेटअप दूसरे सर्वर को कनेक्ट करूंगा और दूसरे इंस्टेंस के साथ भी ये वाला मेमोरी में सेटअप करूंगा, जो आपका वैल्यू ये होगा मीन मेमोरी। और इसको रिकॉन्फ़िगर करूंगा और इसको चलाता हूं। ये कह रहा है ऑप्शन है इनेबल नहीं है, तो फिर इसमें भी एडवांस ऑप्शन आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो ये काम करता हूँ, सॉरी। इसको एडवांस ऑप्शन इनेबल करेंगे तभी आप मीन मेमोरी सेटअप कर सकते हैं कमांड के थ्रू। इसको आप एग्जीक्यूट कीजिए, यहाँ पे लास्ट में होगा एडवांस ऑप्शन, इसको आप इनेबल कीजिए। इसकी वैल्यू 1 करना पड़ेगा इनेबल करने के लिए, और फिर आपको रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। और रिकॉन्फ़िगर करके आपका मेमोरी चेंज हो गया। अब मीन मेमोरी आप जैसे पहले का मैंने कर दिया था, आई थिंक हमने किया था पहले जो सर्वर का मेमोरी जो कॉन्फ़िगरेशन किया था, इतना किया था। इसका 4 GB करना है तो इसको मैंने 4000 कर दिया। अब ये सेटअप कर सकते हैं। तो आपका सेकंड सर्वर इसका हो गया 4 GB और इसका हो गया 8 GB, और जो बचा वो ऑटोमेटिक विंडो के पास चला गया। तो बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन का आपके पास रूल होना चाहिए। तो ये आप मेमोरी, आप मीन मेमोरी या मैक्स मेमोरी आप सेटअप या कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को कि मेमोरी कैसे, आप कैपिंग कैसे करेंगे कि किसको कितना मिलना चाहिए, किसको मतलब कि कम मिलना चाहिए, अधिक मिलना चाहिए, विंडो को कितना मिलना चाहिए? सर ये तो हो जाएगा, अगर इसके बाद दोबारा से चेंजमेंट करना हो, जैसे वो पहले वाला ही इनको जो भी दे रखा है वो हटाना हो तो। अब आपको हटाना है तो सिम यही रिकॉन्फ़िगर में जाइए। मैं अब सपोज कीजिए मैं यहाँ पे अनलिमिटेड करने वाला हूँ, अनलिमिटेड वाली जो वैल्यू है सपोज कीजिए उसी को मुझे चेंज करना है। तो जो पुरानी वैल्यू है यहाँ पे जाके सेटअप कर दीजिए। अगर सपोज की जो मैक्स मेमोरी वाला जो पहले से जो वैल्यू था, अगर मुझे 16 GB ही करना है तो आप 16 GB कर दीजिए। हम्म। 16 GB, अब हमारे सर्वर में 16 GB है तो मैं 16 GB कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी मेन में मैं चेंज कर दिया। अगर मेन मेमोरी चेंज करना, मिक्स में जो भी आपको मेन करना है, आपको रिकॉन्फ़िगर करना है, जो भी पैरामीटर आपको चेंज करना है, ओके। तो ये आपका मेन मेमोरी और मैक्स मेमोरी। लेकिन देखिए ये चेंज करना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट आपको ये माइंड में पता होना चाहिए क्या मेमोरी आप चेंज कर रहे हो और इसे चेंज करने से क्या इंपैक्ट होने वाला है। यानी कि अब देखिए सीक्वल सर्वर क्या करता है, सीक्वल सर्वर का डिफॉल्ट बिहेवियर बताता हूं। अगर मैंने क्वेरी क्वेरी चलाया, वो चाहता है कि मुझे पहले मेमोरी में इसको डालना है और मेमोरी में डाल के इसको आपको दिखाना है। तो जो भी चीज उसके पास आता है, जो भी क्वेरी आता है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है, वो माइंड में ये करता है कि मैं इसको कैशिंग कर लूं, और कैशिंग करूंगा तो कैश करूंगा मेमोरी के अंदर। तो जब मेमोरी के अंदर कैश करूंगा तो कभी ऐसा होगा ना कि मेमोरी आपका ओवरफ्लो हो जाएगा। तो मेमोरी अगर आप जो आप सेटअप करेंगे उस मेमोरी पे डिपेंड करता है वो कितना वो कैसे करेगा क्वेरी। अब मेमोरी को कैशिंग करना या मेमोरी में रखने से उससे फायदा क्या है? अब नेक्स्ट टाइम आपने आए और कहे कि सेम क्वेरी का रिजल्ट चाहिए मुझे, तो डेटाबेस को आपको नहीं चेक करेगा, डायरेक्ट मेमोरी को चेक करेगा, प्लान है चलो पिकअप करो, कोई चेंजेस नहीं है तो यही उसको डाटा दे दो। सपोज कीजिए एक टेबल में 100 रिकॉर्ड है, अभी आप 1 मिनट पहले कि मुझे 100 रिकॉर्ड चाहिए, वो मेमोरी में कैप्चर करके रखा है। ये भी अपडेट करके रखा है कि क्या एक्चुअल डेटा चेंज हुआ है कि नहीं। अगर चेंज नहीं हुआ तो मेमोरी से उठा के आपको दे देगा, आपको डाटा में जाके नहीं रीड करेगा। आपको पता है डाटा फाइल स्लोअर है, आपका मेमोरी फास्टर है। जैसे स्टेप बात करूं तो हार्ड डिस्क सबसे स्लो है, उसके बाद एसएसडी है, और उसके बाद रैम है। तो रैम सबसे फास्टर है, तो इसीलिए क्या करता है, जो भी क्वेरी SQL सर्वर अगर आप चलाते हैं तो पहले वो टारगेट करता है कि मुझे कैशिंग कर लेना है, मेमोरी में डाल लेना है, और अगली बार कोई रिक्वेस्ट आता है तो मुझे उसको क्या करना है, उसको मेमोरी से देना है, न कि डाटा डिस्क से देना है। तो ये बिहेवियर होता है, तो उस बिहेवियर के लिए ये मेमोरी का जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या मेमोरी का यूटिलाइजेशन आपका बढ़ता है। तो आपके माइंड में ये ध्यान होना चाहिए कि किस केस में कौन सी मेमोरी, विंडो का कितना देना है, सीक्वल 1 है तो कितना देना है, सीक्वल 2 है तो कितना देना है, और सीक्वल एक ही है तो कितना देना है। तो कम से कम मेमोरी हमें एक्सक्लूड करना है, फिल्टर आउट करना है कि विंडो को कितना देना है। अब विंडो पे भी डिपेंड करता है, विंडो के अंदर
विंडोज सर्वर के अंदर हो सकता है कि कुछ एंटीवायरस भी डाला हो, तो एंटीवायरस के 2 जीबी की मेमोरी चाहिए, तो वो भी आप माइनस करेंगे। अब हो सकता है कि विंडोज सर्वर पे कोई वेबसाइट भी होस्टिंग है, तो उसको भी मेमोरी चाहिए 5 जीबी या 10 जीबी, तो वो भी फिल्टर आउट करनी है। तो उस हिसाब से आपको फिक्स करनी है कि आप सीक्वल के इंस्टेंस को कितना मेमोरी असाइन कर रहे हैं। क्लियर? आप सपोज कीजिए ना कि एक घर है हमारा, उस घर को एक आदमी यूज करेगा तो मुझे कितना, उसको मतलब कि कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, और उसको 10 आदमी यूज करेगा तो क्या होना पड़ेगा, कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, एक कॉन्फ़िगरेशन करना है कि कितने मेमोरी एक सीक्वल को देनी है, कितने मेमोरी आपके विंडो को देनी है। पहले तो फर्स्ट फेज में आपको देखना है कि विंडो पे कौन कौन सी सर्विस चल रही है जो इंपॉर्टेंट है सीक्वल सर्वर के अलावा। तो उसके लिए इतना फिक्स कर लिया, नहीं 4 जीबी विंडो है और एक एंटीवायरस चलता है उसको 1 जीबी चाहिए तो 5 जीबी हो गया, एक वेबसाइट चलती है तो उसको चाहिए 5 जीबी, तो उस हिसाब से आपका 10 जीबी चाहिए। और टोटल आपका 32 जीबी है, तो 10 जीबी उधर चला गया। अब 10 जीबी के जब आपका 22 जीबी बचा, और 22 जीबी सीक्वल को दे दूंगा मैं। ऐसे कैपिंग करेंगे, नहीं तो आप अनलिमिटेड कर दिए तो पता लगे एंटीवायरस बेचारा चल रहा है और यहाँ पे सीक्वल की सर्विस आपकी क्या हुआ, कंज्यूम करना शुरू हो गई, और एंटीवायरस अपडेट बंद या एसकेएन बंद, और कुछ समय के बाद पूरा विंडो बंद और आपका सर्वर बंद, काहे कि फाइनली आपका जो सीक्वल सर्विस है वो विंडो पे टॉप अप है। ओके, तो ये आपको माइंड में ध्यान देनी पड़ेगी। कुछ क्वेरी है तो आप रेज कर सकते हैं। मेमोरी में इतना ही कवर करता हूं मैं।